दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को अजिंक्य रहाणे से बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन में पूरी तरह से हारने के बाद अजिंक्य रहाणे का घमंड तो टूटा ही है, साथ ही साथ जो कुछ कहा है उन्होंने ईशान किशन को लेकर, वह सुनकर आपकी भी हवाइयाँ उड़ने वाली है। आखिरकार दोस्तों, क्या कुछ कह गए हैं अजिंक्य रहाणे पर ईशान किशन भड़कते हुए। इस सीज़न इतनी बड़ी हार मिलने के बाद आपको उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अजिंक्य रहाणे और ईशान किशन में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2026 में जीत तो बहुत टीमें रही है, लेकिन ईशान किशन के सामने जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित हो रहा है। आज यह बात एक बार फिर साफ हो गई है। अजिंक्य रहाणे कहते हैं कि हमारी टीम का खौफ हर किसी के दिल में होना चाहिए, लेकिन आज वह ईडन गार्डन में ईशान किशन की टीम के सामने नज़र से नज़र नहीं मिला पाए, क्योंकि इस सीजन में उन्हें सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 5वें मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर आमने सामने थी। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला शुरुआत से गलत साबित होता नजर आया। सनराइजर हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने चौकों की बरसात शुरू कर दी। ट्रेविस हेड ने कवर और पॉइंट के बीच से शानदार चौके, तो अभिषेक शर्मा ने पुल और लॉग ऑन के ऊपर से बड़े बड़े शॉट जड़े। दोनों बल्लेबाजों की टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। पावर प्ले में ही हैदराबाद ने 80+ रन ठोक दिए और केकेआर के गेंदबाज पूरी तरीके से दबाव में आ गए। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी और रन रेट तेजी से बढ़ता जा रहा था। दोनों के बीच तेज साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरीके से बदल दिया। हालांकि 5वें ओवर में ट्रेविस हेड 46 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी और केकेआर की रणनीति पूरी तरह बिखर चुकी थी। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए और उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। उनके साथ हेनरिक क्लासेन ने भी पारी को आगे बढ़ाया। क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों पर 52 रन बनाए। उनके शॉट में ताकत और टाइमिंग दोनों नजर आए, खासकर स्पिनर के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त शॉट लगाए। मिडिल ओवर में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन रन गति कभी धीमी नहीं हुई। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर पारी को और मजबूत किया। उन्होंने बीच के ओवर में तेजी से रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर की ओर धकेल दिया। अंत के ओवर में कुछ छोटे छोटे केमियो और एक्स्ट्रा रन की मदद से सनराइजर ने स्कोर को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। केकेआर के गेंदबाज वापसी की कोशिश करते रहे, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों ने किसी को भी सेट होने का मौका नहीं दिया। आखिरकार सनराइजर हैदराबाद ने 20 ओवर में 226 रन बना दिए, एक विशाल स्कोर जिसने केकेआर के सामने बेहद मुश्किल लक्ष्य खड़ा कर दिया। 227 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर की टीम शुरुआत में बेहद तूफानी की, लेकिन बीच में आए झटकों ने मैच का रुख बदल दिया। ओपनिंग करने आए फिन एलन और अजिंक्य रहाणे ने पहले ओवर में आक्रामक इरादे दिखा दिए। फिन एलन तो ऐसे अलग ही मूड में थे, उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों पर 28 रन ठोक दिए, जिसमें चौके और छक्कों की झड़ी शामिल थी। एक ओवर में उन्होंने गेंदबाजों पर इतना दबाव बना दिया कि फील्डिंग टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को संभाल रहे थे। हालांकि यह तूफानी पारी ज़्यादा देर नहीं टिक सकी और 3 ओवर में ही फिन एलन आउट हो गए, जिससे केकेआर को पहला झटका लगा। इसके बाद रहाणे भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अचानक 2 विकेट गिरने के बाद टीम थोड़ा दबाव में ज़रूर आई। इसके बाद क्रीज पर आए अंगकस रघुवंशी, जिन्होंने पारी को संभालने के साथ साथ रन गति भी बनाए रखी। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर 52 रन बनाए। उनके शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। कवर ड्राइव पुल शॉट मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए दर्शकों को रोमांचित कर रहे थे। उनके साथ साथ रिंकू सिंह ने भी जिम्मेदारी निभाई और 25 गेंदों में 35 रन बनाकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हुई और ऐसा लग रहा था कि केकेआर मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन यहीं पर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। अंगकस रघुवंशी आउट हो गए और उनका विकेट गिरते ही केकेआर की पकड़ कमज़ोर पड़ गई। इसके तुरंत बाद कैमरून ग्रीन भी जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह दबाव में आ गया। आखिरी ओवर में सुनील नारायण और अन्य बल्लेबाजों ने तेज रन बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बढ़ता रन रेट लगातार गिरते विकेट टीम पर भारी पड़ने लगे। 15 ओवर तक केकेआर ने 154 रन बना लिए थे, लेकिन 6 विकेट गिर चुके थे और टीम को जीत के लिए अभी भी 73 रन चाहिए थे। यानी साफ था कि शानदार शुरुआत के बावजूद
केकेआर की टीम मैच में पकड़ नहीं बना सकी और दबाव में आकर पीछे होती चली गई। दोस्तों, इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और यह साफ दिख रहा था कि मुकाबला पूरी तरह हाथ से फिसल गया। लेकिन वाकई में दोस्तों, हार के बाद जो निराशा अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर दिखी वो देखने लायक थी। अब दोस्तों, हार के बाद क्या कुछ कह गए अजिंक्य रहाणे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान किशन की टीम के खिलाफ हारने के बाद अजिंक्य रहाणे ने अपने बयान में कहा, देखिए हैदराबाद जैसी टीम के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने खेल दिखाया है हमने इसकी उम्मीद जरूर थी, मगर हम उन्हें रोक नहीं पाए। सच कहूँ तो हम कई अहम मौक़ों पर मैच से पीछे रह गए और वही हमारे लिए भारी पड़ गया। टी20 क्रिकेट में एक एक ओवर मैच का रुख बदल देता है और आज हमने वही गलती की। हम सही समय पर मैच को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने आगे कहा, हमारे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा अंगघात रघुवंशी का रन आउट। वो उस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और मैच को कंट्रोल में ला सकते थे। ऐसे मौक़ों पर आपको विकेट बचाकर खेलना होता है। मुझे लगता है कि उस रन आउट में थोड़ी गलती हमारी थी, खासकर कम्युनिकेशन की कमी दिखी। रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी को उस समय ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ही बड़े मैच का फैसला करते हैं। अगर वह साझेदारी और थोड़ी देर चलती तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। कैमरून ग्रीन ने विकेट को लेकर भी दुख जताया। ग्रीन का आउट होना भी हमारे लिए काफ़ी दुखद रहा। वो सेट हो रहे थे और हमें उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। जब कोई बल्लेबाज सेट आउट हो जाता है तो टीम पर अचानक दबाव आ जाता है। अगर वह कुछ और ओवर टिक जाते तो मैच को और गहराई तक ले जा सकते थे और शायद अंत में दबाव विपक्ष पर होता। गेंदबाजी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी गेंदबाजी पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। शुरुआत में हम दबाव नहीं बना पाए जो ज़रूरी था। टी20 क्रिकेट में अगर आप पावर प्ले में रन नहीं रोक पाते हैं, विकेट नहीं ले पाते, तो विपक्षी टीम को पूरा फ़ायदा मिल जाता है और आज वही हुआ। उन्होंने हमें शुरुआत में भी एक फुट पर डाल दिया और फिर हम पूरे मैच में वापसी करने के लिए संघर्ष करते रहे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे थे बयान अजिंक्य रहाणे के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताएं।